मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपनों का त्याग। भाई की जान बचाने के लिए दुर्गा को बिन ब्याही मां बनना पड़ा। तब गांव वालों ने उसे गलत समझकर गांव से निकाल दिया। दुर्गा अपने परिवार के लिए क्या क्या कुर्बानी दी, ये सब जानने के लिए इस कहानी को शुरू से अंत तक सुने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे मधुर आवाज कहानी में। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग कहानी। दुर्गा अपने माँ, बाबूजी और भाई राहुल के साथ बिहार के छोटे से गांव में रहती थी। दुर्गा के बाबूजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अकाउंटेंट का काम करते थे। दुर्गा अपने बाबूजी के हर एक छोटे बड़े काम में मदद करती थी और घर की जिम्मेदारियां भी संभालती थी। दुर्गा का छोटा भाई राहुल जो बीईडी की तैयारी कर रहा था और घर में इतना खर्चा था कि जैसे तैसे चल रहा था। इसी बीच छठ पर्व आ गया। दुर्गा अपने घर की साफ सफाई में लग गई और उधर बाबूजी को ऑफिस जाना है और उनके लिए जल्दी से टिफिन भी तैयार कर दिया। बाबूजी को जाते जाते कहती है कि ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा, छठ घाट जाना है। उधर बाबूजी ऑफिस पहुंचते हैं और मालिक से कहते हैं कि मुझे आधे दिन के लिए छुट्टी दीजिएगा क्योंकि आज छठ पूजा है और मुझे छठ घाट जाना है। तो मालिक यह बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और दुर्गा के बाबूजी को खूब बुरा भला सुनाते हैं। ये सुनकर बाबूजी बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि जिस कंपनी का मैंने 20 साल तक सेवा की वह मुझे यह सिला दे रहा है। फिर बाबूजी जल्दी से सभी काम पूरा कर घर जाते हैं और उसके बाद पूरे परिवार के साथ छठ घाट जाकर पूजा करते हैं। दूसरे दिन दुर्गा की माँ कहती है कि ओजी राशन खत्म हो रहा है, आप फिर से लौटते वक्त राशन लेते आइएगा। पर दुर्गा के बाबूजी और उनके मालिक के बीच आए दिन खटपट होती रहती है। उस दिन दुर्गा के बाबूजी ऑफिस पहुंचते हैं और पैसा एडवांस मांगते हैं तो मालिक आग बबूला हो जाते हैं और खूब बुरा भला कहकर ऑफिस से निकाल देता है। ये सब बातें सोचते सोचते बाबूजी जमीन पर गिर जाते हैं। तभी आसपास के लोग जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं और दुर्गा को भी खबर कर देते हैं कि आपके बाबूजी का हार्ट अटैक आया है। यह सुनते ही दुर्गा अपनी माँ के साथ दौड़ते भागते हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके बाबूजी अब कभी बोल नहीं सकते हैं और न ही चल फिर सकते हैं। यह बात सुनकर दुर्गा को बहुत धक्का लगा और उसकी माँ कहने लगी, घर के कमाने वाला ही जब बिस्तर पर पड़ गया तो अब महीने का राशन कैसे चलेगा। फिर दुर्गा छठी मैया से प्रार्थना करने लगी कि हे छठी मैया, ये क्या हो गया। फिर दुर्गा को आश्वासन देते हुए उसकी माँ कहती है कि यह नियति का दिन है, सब ठीक हो जाएगा। दुर्गा अब धीरे धीरे अपने घर की जिम्मेदारी संभालने लगी, छोटे मोटे काम करने लगी। तभी दुर्गा को गाना गाने का प्रस्ताव आया। दुर्गा ने गाना गाने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भक्ति गीत गाई और उससे जो पैसा मिला उस पैसे से बाबूजी के लिए व्हील चेयर, भाई राहुल के लिए शर्ट और अपनी माँ के लिए साड़ी और चप्पल लाई। अब घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब ही थी कि तभी अचानक राहुल का तबीयत खराब हुआ और जल्दी से अस्पताल ले जाना पड़ा। टेस्ट कराने से पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए 10 लाख रुपए का खर्चा होगा। ये सुनकर दुर्गा को एक जोर का झटका लगा और आंखों में आंसू आ गए। दुर्गा सोचने लगी कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। दुर्गा फिर से छठी मैया को याद करने लगी और कहती है कि हे छठी मैया, ये सब क्या हो गया, अब मैं अपने भाई को कैसे बचाऊंगी। तभी छठी मैया ने दुर्गा को एक उम्मीद की करवट दिखाई। उसी अस्पताल सुरेश और कमला भी थे जो दुर्गा और उसकी माँ की सारी बातें सुन लेते हैं। फिर दोनों अचानक दुर्गा के घर पहुंचते हैं और दुर्गा से आकर कहते हैं कि तुम ही मेरी पत्नी की खुशियां वापस ला सकती हो। दुर्गा कहती है कि वह कैसे। तभी सुरेश ने रोते हुए कहा कि मेरी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती, तुम मेरे लिए
सोरेगेटेड माँ बनकर मेरे घर से खुशियाँ ला सकती हो। इसके लिए हम 10 लाख रुपए देंगे। हमें पता है कि तुम्हें अपने भाई को बचाने के लिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत है और तुम्हारे पास समय भी नहीं है। हम भी किसी ऐसे को ही ढूंढ रहे हैं। हमने अस्पताल तुम्हारी माँ और तुम्हारी बातें सुन ली थी। हमें बच्चे की ज़रूरत है और तुम्हें पैसों की। समझ लो कि छठी मैया हम दोनों की विनती सुन ली। यह बात सुनकर दुर्गा की माँ गुस्सा हो जाती है और दुर्गा से कहती है कि तुम इस प्रस्ताव को ठुकरा दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दुर्गा के सामने भाई का ऑपरेशन दिखाई दे रहा था, तो दुर्गा करे तो क्या करे। फिर दुर्गा सोरेगेटेड माँ बनने का स्वीकार करते हुए 10 लाख रुपए लेकर अपने भाई राहुल की जान बचाती है। राहुल धीरे धीरे ठीक होकर घर वापस आ जाता है और सरकारी नौकरियों के लिए तैयारियों में जुट जाता है। फिर एक दिन राहुल दौड़ते दौड़ते घर आया और माँ और दीदी को हंसते हुए बोला कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल गई है। यह बात सुनकर दुर्गा को खुशी का ठिकाना न रहा। वह नाचने लगी और पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटने लगी। फिर एक दिन दुर्गा के फूफा जी दुर्गा के माँ को फोन करते हैं। मेरे पास राहुल के लिए एक अच्छा रिश्ता है, मैं लेकर 1-2 दिन में आता हूँ। फूफा जी ने रिश्ता लेकर आते हैं और सबको लड़की पसंद भी आ जाती है। फिर राहुल की शादी रेखा से हो जाती है। राहुल अपने पूरे परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। उधर दुर्गा की माँ बनने का लक्षण दिखाई देने लगा। दुर्गा की भाभी को शक होने लगा कि दीदी माँ बनने वाली है। उधर सुरेश और कमला दुर्गा से नए घर में मिलने जा रहे थे। तभी दोनों का अचानक एक्सीडेंट हो गया और दोनों कोमा में चले गए। इस बात की भनक दुर्गा को नहीं थी। एक दिन गांव की औरतें दुर्गा को भाभी देखने आई थी, तभी दुर्गा की तबीयत भी खराब हो गई और दुर्गा उल्टी करने लगी। यह सब देखकर गांव की औरतें कानाफूसी करने लगी कि दुर्गा माँ बनने वाली है। इधर राहुल की पत्नी रेखा को हमेशा दुर्गा से खिटपिट होती रहती थी, क्योंकि राहुल हमेशा अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी दीदी को वैल्यू देता था। और रेखा सोचती थी कि कब मुझे ऐसा मौका मिले कि इनको घर से बाहर निकाला जाए। अचानक दुर्गा का तबीयत खराब हो गया तो राहुल ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब दुर्गा को देखा तो उसको देखने के बाद कहा कि दुर्गा माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर राहुल बहुत गुस्सा हो गया और डॉक्टर को कहने लगा कि आप गलत बोल रहे हैं और डॉक्टर से मारपीट करने लगा। फिर अपनी दीदी से भी पूछने लगा कि यह क्या बात सही है। दीदी चुपचाप हो गई और कुछ बोल नहीं रही थी। फिर राहुल रोते हुए रूम से बाहर चला जाता है और उसके पीछे पीछे रेखा भी चली जाती है। राहुल से कहने लगती है, तुम दीदी को सभी सावित्री समझते थे और दीदी ने आज पूरे समाज में नाक कटा दिया। अब गांव वालों के सामने कैसे मुंह दिखाएंगे। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई और दुर्गा का घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो गया। समय बीतता जा रहा था, दुर्गा का माँ बनने का समय नजदीक आ रहा था और उधर रेखा भी राहुल के बच्चे की माँ बनने वाली थी। फिर एक दिन अचानक दुर्गा के पेट में दर्द हुआ। दुर्गा की माँ दौड़ते हुए राहुल के पास गई और बोली, बेटा तेरी दीदी को अस्पताल में ले जाना है तो चलो। राहुल को जाने से मना कर दिया और कहा कि अगर तुम जाओगे तो तुम मेरे बच्चे का मुंह नहीं देख पाओगे। जिस चक्कर में राहुल नहीं जा पाया। फिर दुर्गा की माँ गांव वालों से मदद के लिए भीख मांग रही थी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। राहुल की माँ दौड़ते भागते सभी गांव वालों के पास जा जाकर मदद की भीख मांग रही थी, परंतु किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। तब दुर्गा की माँ खुद एक ठेला लेकर आई और अपनी बच्ची दुर्गा को लेकर हॉस्पिटल चल पड़ी। लेकिन दर्द इतना तेज था कि बीच रास्ते पहुंचते पहुंचते दुर्गा चिल्लाने लगी और माँ माँ कहकर रोने लगी। दुर्गा की माँ छठी मैया को याद करने लगी और कहने लगी कि मेरी बच्ची को बचा लीजिए। तभी सहारा बनते हुए 4 औरतों को भेजिए। फिर सभी औरतों ने मिलकर दुर्गा की मदद की और बीच रास्ते में चारों तरफ से घेर कर दुर्गा के बच्चे का जन्म करवाने में मदद करती है। दुर्गा एक सुंदर लड़की को जन्म देती है। अब दुर्गा जब बच्ची को लेकर घर आती है तो राहुल और उसकी भाभी रेखा घर में रखने से मना कर देते हैं। रेखा दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और दुर्गा से कहती है, पता नहीं ये किस पाप की निशानी है, किसके साथ मुंह काला की थी। तब दुर्गा की माँ कहती है, जब दुर्गा इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगी। ये बात सुनकर रेखा कहती है, तो ठीक है चले जाओ और साथ ही साथ बाबूजी को भी लेकर जाओ।
तब दुर्गा अपनी बच्ची के साथ माँ और बाबूजी को लेकर गांव से बाहर चली जाती है और अपने पुराने घर में जाकर रहने लगती है। दुर्गा पर मानो दुखों का पहाड़ सा गिर पड़ा। जैसे तैसे उसका दिन कट रहे थे। आए दिन लोग उसको ताना देते, घर से बाहर जाती तो लोग इतना ताना देते और कहते कि कुल छड़ने का अगर मुंह देख लेंगे तो हमारा दिन खराब होगा। किसी बेटी ने नहीं किया, फिर ये बेशर्म लड़की पूरे गांव में घूमती है। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसके भाई ने तो ठीक ही किया जो इससे सारा रिश्ता नाता तोड़कर घर से निकाल दिया। हर दूसरे दिन ताना देते भूलते नहीं थे गांव के लोग, लेकिन गांव के लोग और भाई राहुल पीछे की सच्चाई नहीं जानते थे। इधर दुर्गा अपनी बच्ची का पालन पोषण करने के लिए और माँ बाबूजी की सेवा करने के लिए मेहनत मजदूरी का काम शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दुर्गा की बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। एक दिन दुर्गा जब गांव से घर आती है तो सबके लिए मिठाइयाँ और राशन का सामान लेकर आती है। तभी दुर्गा की माँ का नजर अचानक उसके हाथ पर जाती है तो कहती है कि ये बेटी हाथ में चोट कैसी लगी। लेकिन दुर्गा बहाने करते बात को टाल देती है और घर के अंदर चली जाती है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि दुर्गा के बिन ब्याही माँ बनने से उसे कोई भी अच्छा काम नहीं मिल रहा था। पहले जो लोग उसे भक्ति गीत गाने का अवसर देते थे उन लोगों ने भी दुर्गा को काम देने से मना कर दिया था। गांव के मुखिया सरपंच बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी अपने घरों में नौकरानी का काम तक देने को तैयार नहीं थे। गांव के मुखिया ने तो दुर्गा को ये कहकर काम नहीं दिया कि अगर तुम जैसी नीच हरकत करने वाली घटिया लड़की को हम अपने घर में नौकरानी का भी काम दिए तो हमारा घर की बेटी बहू बर्बाद हो जाएंगी। अब दुर्गा के पास कोई उपाय नहीं था। तब दुर्गा ने गांव के ही पास शहर में एक बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, वहीं जाकर मजदूरी करने का फैसला किया। अपने माँ बाबूजी से झूठ बोला कि वो पास के शहर में कपड़े के शोरूम में काम करती है। हर रोज सुबह मजदूरी के लिए चली जाती थी, जिस कारण उसके दोनों हाथों में जख्म हो गए थे। लेकिन दुर्गा अपनी माँ के पूछने पर बहाना बना देती। इधर दुर्गा की छोटी बच्ची बाहर खेल रही थी और बाबूजी व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे। तभी खेलते खेलते कुआं के पास चली जाती है और बाबूजी की नजर में आ जाती है। वे कहने की कोशिश करते हैं कि कोई उस बच्ची को बचाओ, पर किसी का ध्यान उस बच्ची पर नहीं था। दुर्गा बाबूजी व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करने लगते हैं, फिर भी उठ नहीं पाते। अपनी आंखों में आंसू लिए छठी मैया को याद करते हैं। हे छठी मैया, मुझे शक्ति दो कि मैं इस बच्ची को बचा पाऊं। अगर मेरे सामने इस बच्ची को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। बाबूजी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो अपनी बीमारी से लाचार ना किसी को आवाज दे पाते और ना ही व्हीलचेयर से उठ पाते हैं। फिर छठी मैया की कृपा होती है और वह जब उठकर दौड़ते हुए बच्ची को बचा लेते हैं। व्हीलचेयर के गिरने की आवाज से माँ और दुर्गा दौड़ते हुए बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाबूजी तो बच्ची को बचा कर गोद में लेकर खड़े हुए हैं और कहते हैं कि बच्ची अभी कुएं में गिर जाती। ये सब देखकर दुर्गा और उसकी माँ काफी खुश हो गई और कहने लगी कि बाबूजी ठीक हो गए, बाबूजी ठीक हो गए। मानो दुर्गा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इधर सुरेश और कमला जो कोमा में पड़े हुए थे, अचानक सुरेश को होश आ जाता है और अपनी पत्नी को पूछने लगता है कि मेरी कमला कहाँ है। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि आप लोगों को एक्सीडेंट हुआ था और आप दोनों कोमा में चले गए थे। आपकी पत्नी अभी भी कोमा में है। सुरेश ने कहा कमला कहाँ है। डॉक्टर ने कहा कि वह पास वाले रूम में है। फिर सुरेश जाकर अपनी पत्नी कमला को देखता है और डॉक्टर से पूछने लगता है हम लोग कितने दिनों से कोमा में पड़े हुए हैं। डॉक्टर ने कहा करीब 2 साल से। सुरेश को दुर्गा की याद आई और वो दुर्गा से मिलने उसके गांव पहुंचा। सुरेश गांव पहुंचते ही दुर्गा के नए घर में जाता है जहां पर सुरेश की राहुल और उसकी पत्नी रेखा से मुलाकात होती है और वह पूछता है कि दुर्गा कहाँ है तो रेखा कहती है कि वह यहाँ नहीं रहती, हम लोग उनको घर से निकाल दिए। तब सुरेश ने पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। रेखा कहती है कि वह एक नाजायज बच्चे की मां बनने वाली थी। तब सुरेश को गुस्सा आया और गुस्सा होते हुए रेखा और राहुल से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। तुम्हें पता भी है तुम्हारी दीदी ने राहुल के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और तुम आज उस बहन को पर गंदा इल्जाम लगा रहे हो। दुर्गा तो साक्षात देवी का रूप है।
जिसने तुम्हारी भी जान बचाई और हमें भी जीने का मकसद दिया था। तब राहुल पूछने लगा, मेरी दीदी ने क्या किया है, कैसी कुर्बानी? तब सुरेश ने कहा कि जब तुम्हारे ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी, तब तुम्हारी दीदी ने मेरे बच्चे की मां बनने को स्वीकार किया, क्योंकि मेरी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती। इसलिए हमने दुर्गा के सामने यह शर्त रखी थी, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी बहन ने मेरी सैरोगेट मां बनने का स्वीकार किया और तुम बचकर हॉस्पिटल से घर वापस आ गई। यह सुनकर राहुल अपना आपा खो बैठा और अपने आप को कोसता हुआ कहा कि मैंने एक ऐसी गलती कर दी। तभी रेखा राहुल के पास गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन राहुल अपनी दीदी की सच्चाई सुनकर पहले ही अपने किए पर पछता रहा था। रेखा की सफाई सुनकर उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुम्हारे कहने पर ही मैंने दीदी को घर से निकाल दिया। और यह कहते हुए राहुल अपने घर से तुरंत दीदी के पास भागा। उसके पीछे सुरेश और रेखा भी भागे। आज रक्षाबंधन का दिन था। 2 साल से हर रक्षाबंधन पर दुर्गा राखी लेकर अपने भाई का इंतजार करती। आज भी दुर्गा राखी लेकर अपने भाई का इंतजार कर रही थी कि मेरा भाई आए और मैं उसे राखी बांधूं। तभी राहुल दौड़ते भागते हुए अपनी दीदी के पास पहुंचता है और कहता है कि दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर दीदी कहती है कि क्या हुआ? तब राहुल कहता है कि तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तुमने कहा भी नहीं और तुम्हें हम लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया। दुर्गा पूछने लगी क्या हुआ है? तो राहुल कहने लगा कि मुझे सब पता चल गया है। सुरेश जी ने हमें सब कुछ बता दिया कि तुमने ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए कहाँ से इंतजाम करके लाई थी। तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, हमें कहा भी नहीं। तब उसके पीछे रेखा और सुरेश भी कहते हैं और रेखा भी दीदी से माफी मांगने लगती है। आपने मेरे सुहाग को बचाया और मैंने आपकी घर से निकाल दिया, मुझे माफ कर दो दीदी। राहुल और रेखा अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। दुर्गा भी अपने माता पिता को उनके बेटे से दूर नहीं रखना चाहती थी और ना ही खुद दुर्गा भी, इसलिए रेखा और राहुल को माफ कर देती है। रेखा अपनी सास से भी माफी मांगती है और माँ जी से कहती है कि माफ कर दो माँ जी, मैं उसके बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। तभी सुरेश दुर्गा से कहता है कि मैं अपनी बच्ची को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ, इसकी माँ इसका इंतजार कर रही है। लेकिन इन 2 सालों में दुर्गा को इस बच्ची से इतना लगाव हो जाता है कि वो बच्ची को देना नहीं चाहती। तब हॉस्पिटल से फोन आता है कि कमला कुछ ही घंटों का मेहमान है। तब दुर्गा से सुरेश कहता है कि कमला एक बार को बच्ची से मिलना चाहती है, उसके पास समय बहुत कम है। तब दुर्गा अपनी बच्ची और परिवार के साथ हॉस्पिटल जाती है और कमला के पास अपनी बच्ची देती है। कमला अपनी बच्ची को देखकर भावुक हो जाती है और रो पड़ती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन अपनी बच्ची से कुछ भी बोल नहीं पाती और कमला की सासें कमला का साथ छोड़ देती हैं। सुरेश अपनी पत्नी कमला को गले से लगाकर रोने लगता है और कहता है जिस बच्ची की चाह में कमला ने इतना सब कुछ किया, उस बच्ची के साथ जब खेलने का मौका मिला तभी संसार को छोड़कर चली गई। फिर सुरेश ने दुर्गा से कहा कि यह बच्ची अब तुम्हें संभालना है, क्योंकि जिसको संभालना था वह तो संसार छोड़कर चली गई। फिर दुर्गा अपनी बच्ची और परिवार के साथ घर वापस आ गई। दुर्गा के इस त्याग की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और गांव के सभी लोग दुर्गा से माफी मांगने के लिए उसके घर पहुंचे। दुर्गा ने भी सबको माफ कर दिया। दुर्गा की माँ अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए कहने लगी कि बेटी हो तो ऐसी। दुर्गा के बाबूजी ने सुरेश के सामने दुर्गा से शादी का प्रस्ताव रखा और कहा कि हम अपनी बेटी की शादी तो किसी भी लड़के से करवा सकते हैं, पर दुर्गा ने जिस लड़की को जन्म दिया है उसका कोई स्वीकार नहीं करेगा। फिर कोई और बच्ची को पिता का प्यार देगा भी नहीं। इसलिए हमारी इच्छा है कि आप और दुर्गा शादी कर लीजिए, जिससे तुम तीनों की जिंदगी संवर जाएगी। दुर्गा के बाबूजी के समझाने पर सुरेश और दुर्गा दोनों अपनी बच्ची के लिए शादी करने को तैयार हो गए। बाबूजी और गांव के सभी लोगों ने दुर्गा की भी शादी कर दी और सभी हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा।